सीधे लिए चलते हैं उद्योग मंत्री राजेंद्र सिंह राठौड़ की प्रेस वार्ता में क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। समय से जो आतंक की घटनाएं हो रही हैं उसके अंदर हिंदू टेरर का नाम दिया, यानी देश को बांटने की कोशिश, जबकि पूरा राष्ट्र ये कहता आता है कि टेरर का कोई धर्म नहीं होता। उसके बावजूद भी हिंदू टेरर शब्द इस्तेमाल करा गया। ये वही राहुल गांधी हैं जिन्होंने सेना के ऊपर भी सवाल उठाए, सर्जिकल स्ट्राइक के ऊपर सवाल उठाए। जम्मू कश्मीर के अंदर धारा 370 की बहाली के अंदर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना रेजोल्यूशन पास करा, उस प्रस्ताव को पारित करने के अंदर कांग्रेस ने अपना समर्थन दिया। मैं सीधे सीधे ये सवाल पूछना चाहता हूं, और आप सब भी जहां पर कांग्रेस के प्रवक्ता, कांग्रेस के नेता आपकी प्रचार में आते हैं, उनसे ये पूछिए कि क्या बाबा साहब अंबेडकर का बनाया हुआ संविधान कश्मीर में लागू नहीं होना चाहिए? क्या इस राष्ट्र के अंदर 2 संविधान होने चाहिए? धारा 370 समाप्त होने के बाद कश्मीर के अंदर एक बहुत बड़े रूप से दलितों को, महिलाओं को, बच्चों को और जो शरणार्थी पाकिस्तान से जो आए उन सबको अधिकार मिला। ये पहली बार है कि वहां के दलितों, वाल्मीकि समाज के लोगों ने मतदान करा है। क्या कांग्रेस पार्टी इस अधिकार को छीनना चाहती है? क्या कांग्रेस पार्टी महिलाओं के अधिकार को छीनना चाहती है? अभी इन्होंने एक बहुत बड़ा आर्टिकल लिखा और उस आर्टिकल में दिखाया किस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत को लूटा था। भारत के आजाद होने के बाद सबसे बड़ी प्राइवेट लिमिटेड पॉलिटिकल पार्टी ने भी वही करा जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने करा। इन्हीं के परिवार ने भारत को लूटने का काम करा। आखिर राजनीतिक भाषा के अंदर युवराज किसे कहा जाता है, यह आप और हम अच्छी तरह से जानते हैं। पिछले 35 साल के अंदर जब धारा 370 लगी हुई थी कश्मीर के, उसमें 3000 दिन कश्मीर बंद रहा। यानी 35 साल के अंदर 8 साल कश्मीर बंद रहा। लेकिन पिछले 5 साल के अंदर धारा 370 हटने के बाद 8 घंटे भी कश्मीर बंद नहीं रहा। पत्थरबाजी बिल्कुल बंद हो गई। अलगाववादी हरकतें 70% कम हो गई। टूरिज्म, सैलानी वहां कई प्रतिशत बढ़ गए। कमजोर तबकों को संविधान ने संवैधानिक ताकत दी, मतदान की ताकत दी, प्रॉपर्टी का राइट दिया। ये सब वापस लेना चाहते हैं कांग्रेस के नेतृत्व में इंडिया अलायंस। धारा 370 हटने के बाद कश्मीर में शांति आई है। यह सब तभी हो पाया है जब प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, अमित शाह के गृह मंत्री के नेतृत्व में धारा 370, 35 से दोनों समाप्त हुए और हर तरह से वहां पर उनके नागरिकों को वहां उनका अधिकार मिला। मैं राजस्थान और देश के नागरिकों को स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूं कि इन्होंने जम्मू कश्मीर विधानसभा के अंदर धारा 370 वापस लाने का रेजोल्यूशन पास तो करा है, जिसे इंडिया अलायंस का नेतृत्व में कांग्रेस ने पूरा समर्थन दिया है। इसमें इनकी पूरी तरह से पोल जरूर खुली है, लेकिन हमारे नागरिक पूरी तरह से संतुष्ट रहे। धारा 370 का अंतिम संस्कार कर दिया गया है, ये वापस खड़ी नहीं हो सकती। लेकिन ये सवाल जरूर पूछना चाहिए, ये